सम्मानित विधायक जी, और आज इस मेले में जो किसान आए हुए हैं, बहुत से लोग तो मुझे जानते भी होंगे, बहुत सारी सर्जरी अभी हम करके आए हैं और दोबारा फिर करने जाएंगे। हमारा मिशन है, इस मेले का जो मिशन है वो सीधा सीधा मिशन है। सरकार का एक मिशन होता है और मिशन के तहत ही सारे काम किए जाते हैं। वो मिशन ये है कि पशु चिकित्सा, पशुपालन आपके दौर पर आना चाहिए और दौर पे आ गया। अमन छोड़ दे तू। ये दौर पे आ गया और दौर पे जो भी समस्या है उसका समाधान आपके दौर पे किया जाएगा। बांझपन की समस्या के बारे में कैसे ऐसे फार्मूले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप सुनकर ताज्जुब करोगे, कोई भी पशु बांझ ही नहीं रहेगा। क्योंकि बांझपन का मुख्य कारण है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट हम आपका बढ़िया कर देंगे। चाहे मैनेजमेंट घर का हो, समाज का हो, पशु का हो, बीवी का हो, घर का हो, मैनेजमेंट खराब हो जाएगा तो सारी जनरेशन खराब हो जाएगी। जिसने अपना मैनेजमेंट ठीक कर लिया वो सारा मामला ठीक हो जाएगा। तो दूसरी समस्या है बांझपन की समस्या के बाद थंदेले की बहुत बड़ी समस्या है। थंदेले को किस तरीके से ठीक किया जाए, थंदेले को अगर हो जाए तो कैसे ठीक किया जाए, और ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक रोचक जानकारी मैं दूंगा। किस तरीके से क्षमता के अनुसार दूध लिया जाए। आप जानते हैं कि बीमारी किसको कहते हैं? आज मैं इस बात को भी कह दूंगा कि बीमारी किसको कहते हैं। बीमारी की परिभाषा आपकी हिसाब से यह है कि पशु ने चारा खाना छोड़ दिया तो हमारा पशु बीमार है। क्या यही बात है? बताइए, यही बात है? पशु ने चारा खाना छोड़ दिया तो पशु बीमार नहीं, ये बीमारी नहीं है। आज इस राज को खोल के जाएंगे कि ये बीमारी नहीं है। बीमारी ये है कि साल के अंदर भैंस को ब्याना चाहिए और 1 साल तक भैंस ब्यावन नहीं हो रही है। ये बीमारी है बांझपन की। भैंस को 10 लीटर दूध देना चाहिए, वो 2 लीटर दूध दे रही है, ये बीमारी है। भैंस के आंख में से पानी आ रहा है, ये बीमारी है। भैंस फटाफटा गोबर कर रही है, ये बीमारी है। भैंस के दूध में झाग नहीं बन रहा, ये बीमारी है। बीमारी कोई चारा खाना ना खाना कोई बीमारी थोड़ी है। आज बताया जाएगा और सारे लोग आ जाए। मेरी आवाज बहुत दमदार है, जानदार है। मैं इसलिए सोच रहा हूं कि ज्यादा तेज बोलूं ताकि आप सो ना पाए, वरना लोग घर पे सो नहीं पाते हैं, पंडाल में आके सोने की कोशिश करते हैं। मैं सोने नहीं दूंगा। और मेरे भाई ने एक सवाल को छोड़ दिया था, ताऊ बैठे थे, मैंने कहा जब मेरा नंबर आएगा उस सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। अभी बहुत अच्छा डॉक्टर साहब बता रहे थे और डॉक्टर साहब सही कह रहे थे। पशुपालन में जब तक पशु सामने नहीं आएगा तब तक हम नहीं देख पाएंगे। कुछ पशु ऐसे हैं जिनको ला नहीं सकते, कुछ पशु ऐसे हैं जो कमजोर आदमी है उसको ला नहीं सकता, ट्रैक्टर ट्रॉली हो सकती है, लेकिन फिर भी हम उसका इलाज लक्षणों के आधार पर करते हैं। तो जो थन की समस्या थी, जो थन में से दूध नहीं आ रहा था, थन जो गाढ़ा था, थन से निकल नहीं पा रहा था, उसका इलाज जब मैं यहाँ से मन से उतरूंगा तो मुझसे पूछना, ऊपर वाले ने चाहा तो उसके थन की धार इस कदर बेहतरीन हो जाएगी जो बाकी थन है उनसे भी बढ़िया हो जाएगी। हर एक समस्या का समाधान 25 साल 30 साल से मैं इसी काम पे लगा हूँ। किस तरीके से मैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मेलों के माध्यम से आप लोग को बता पाऊं कि बांझपन को कैसे दूर करेंगे। लेकिन मैं एक एक चीज करके आपको बताऊंगा। कौन सी समस्या? जेल की समस्या है। अगर भैंस जेल नहीं डाले तो आप परेशान हो जाते हो। जेल समस्या नहीं है, लेकिन जेल को आप समस्या बना देते हो, उसको हाथ को खिंचवा के। जिस भैंस की जेल हाथ से खिंचवा ली वो भैंस उस भैंस में पूरा दूध देगी या नहीं देगी? नहीं देगी। तो आज हम बताएंगे कि बगैर हाथ से डाले जेल कैसे बाहर आएगी। सुनना चाहोगे? किस तरीके से बांझपन का इलाज किया जाएगा, वो क्या वजह है, वो क्या कारण है कि भैंस को दूध पूरा नहीं देती, एक एक करके हम बताएंगे। तो मैं शुरू कर दूं, पहले कुछ हंसी मजाक कर दूं या कुछ और कर दूं? हंसी मजाक तुम्हारा एक माहौल बना देता हूं। एक चौधरी साहब बैठे थे, जैसे इधर सामने बैठे तो प्रोफेसर है, ये चौधरी साहब बैठे थे। चौधरी साहब गांव में बहुत समझदार थे, हर एक बात का जवाब देते थे। तो जब बहुत समझदार थे चौधरी साहब, काफी समझदार थे, तो एक दिन सोए हुए थे, एक ने आके चौधरी साहब को उठाया कि चौधरी उठ। बोले क्यों उठूं? बोले उठ जा, तेरा नंबर आ गया, मैं यमराज हूं, तुझे लेने आया हूं। अब चौधरी थे बहुत समझदार। चौधरी ने कहा कि मैं कैसे तेरी बात पे यकीन कर लूं कि तू यम है, यमराज है, मुझे तो तू नॉर्मल लग रहा है। बोले मैं यम हूं, यमराज हूं। तो बोले सिद्ध कर। बोले लिस्ट सिद्ध कर दी, ये लिस्ट है और इसमें भगवान के सिग्नेचर है। अब चौधरी बेपढ़ा भी पढ़े जैसा होता है और पढ़ा तो खुदा जैसा होता है, और वो ऊपर से पढ़े लिखे। उस चौधरी ने उस सिग्नेचर को पहचान लिया। बोले सिग्नेचर तो भगवान के हैं, लिस्ट तो भगवान की है, मैंने तेरी बात पे यकीन कर लिया, तू यमराज ही है, तू यम ही है। तो तू आया क्यों है?
बोले देख तेरा नंबर कहाँ है, तेरा नाम क्या है, तेजपाल, देख कौन सा नंबर, बोले पहले नंबर पे। बोले चल तेरा समय आ गया, तुझे रूह कब्ज करने आया हूँ, तुझे लेने आया हूँ, तेरी आत्मा निकालने आया हूँ, भगवान ने तुझे बुलाया, तेरा दिन में काम पूरा हो गया है, दुनिया में तेरी जरूरत नहीं है। अब चौधरी बहुत तेज था, तो चौधरी ने कहा कि यार ये तो ले जाएगा। चौधरी ने उसे बातों बातों में लगाया कि यार ऐसा कर, ऊपर से नाम काट के मेरा नीचे लिख ले, तेरा क्या बिगड़ जाएगा, 2 नंबर वाले को ले जाना। बोले ऐसा नहीं हो सकता। अरे बोले कर दे भाई, तेरा क्या बिगड़ जाएगा, नीचे लिख ले। बोले नहीं हो सकता, जाना तुझे ही है। अब चौधरी का दिमाग था, चौधरी ने कहा कि अब जाना तो है ही, लेकिन अब तू मेरी एक चाय पी ले। चौधरी ने चाय बनाई, चाय के अंदर नींद की गोली डाली और चौधरी ने यम को पिला दी और यम सो गया। जब यम सो गया, चौधरी ने लिस्ट को उठाया, ऊपर से नाम काट के नीचे लिख लिया। बोले ले तेरी ऐसी की तैसी, अब तू मुझे ले जा। कैसे ले जाएगा, चूंकि चौधरी समझदार था। जब ताली यहां बजेगी, जब मैं बताऊंगा, जब यम उठा और यम ने अंगड़ाई ली और यम ने कहा, ए राजवीर, ए चौधरी, धरती लोक पे इतनी बढ़िया चाय मैंने नहीं पी जितनी बढ़िया चाय तूने पिलाई है। मैं तेरी चाय से इतना खुश हूं, जो तू चाहता है वही करूंगा। बोले क्या? बोले लिस्ट अब नीचे से ही शुरू करूंगा। तो इसलिए चौधरी ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। भगवान कहां से लिस्ट शुरू करेगा? मैं पहले कनेक्ट करता हूं, फिर करेक्ट करता हूं। जब तक आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे तब तक करेक्ट नहीं हो पाओगे। आज हम इस मंच से ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से पशु चिकित्सा में इलाज किया जाता है, किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाता है, किस तरीके से चीजों को बनाया जाता है। जेल, क्या बात कही। पहले भाई की बात का जवाब, अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है और कहां से आए? क्या नाम है? देखो भाई, इनको एक माइक दे दो, कॉर्डलेस माइक। का मतलब ये है कि हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए, गोष्ठी का माध्यम यहाँ से सिर्फ बोलना नहीं है, सवालों का जवाब को लेना है, इंटरेक्शन करना है, आंख से आंख मिलानी है, ताकि ये चौधरी से जाके कहें कि एक डॉक्टर दमदार था, उसने कुछ बात बताई थी, तू सुन ले, कल को मैं भूल सकता हूँ, लेकिन तेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, तुझे याद रहेगी। इसलिए जो मैं बताऊं वो उसको भी बता देना, ताकि अगर आप भूलें तो वो सही कर दे। चलिए नाम बताइए। डॉक्टर साहब, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह, गाँव तेहरा। गाँव तेहरा। आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि गाय ब्याई है, 3 दिन हो गए। हाँ, जेल नहीं डाली। जेल नहीं डाली। क्या बेहतरीन सवाल किया है उन्होंने। 3 दिन से आपने जेल क्यों नहीं निकलवाई? पहले भी यहाँ गोष्ठी जुड़ी थी, उसमें हमने ही बताया होगा, सबने ही बताया होगा कि जेल को नहीं निकालना है, पावर का तेल गर्म करना है। इनके लिए ताली बजाई जाए कि इन्होंने पिछली बात पे भी अमल किया। दुनिया का कोई भी डॉक्टर जेल को हाथ से नहीं निकाल सकता, क्योंकि जेल जहां जुड़ी होती है उसका नाम कोटिलेंडन होता है। वो 70 से 120 होते हैं। अगर हाथ डाल कर जेल निकालेगा तो 2-4 जगह जुड़ी रह जाएगी, टूट जाएंगे। 3-4 दिन के बाद सेप्टिक बनेगी और उस बच्चेदारी का मुंह बंद हो जाएगा, उस भैंस को दूध नहीं देगी। आज हम उस दवा को बता रहे हैं, उस राज को खोल रहे हैं कि आखिर वो जेल क्यों नहीं डाल रही। तो आपने उसी पिछले वाले कैंप की वजह से जेल नहीं निकलवाई। क्या बढ़िया काम किया आपने। इसका बाद कि हम जो काम कर रहे हैं, जो पशुपालन काम कर रहा है, पशुपालन के जो कैंप लगाए जा रहे हैं, उनका असर, हमारा कैंपों का असर पशुपालकों के दिल पर चढ़कर बोल रहा है। इनके लिए ताली बजाई जाए और सरकार के लिए धन्यवाद किया जाए कि अगर वो गोष्ठी नहीं लगाते तो उस भैंस की, गाय की जेल खिंचवाते। जिस भैंस गाय की जेल खिंच जाएगी वो भैंस गाय उस ब्यात में पूरा दूध नहीं देगी। अब आप बैठे, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। जेल नहीं डालने का कारण क्या है? नंबर 1 कारण है समय से पहले बच्चा देना। नंबर 2 कारण है कैल्शियम की कमी हो जाना। नंबर 3 कारण है ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है, उस हार्मोन का काम है बच्चेदानी को हिलाना, उसकी कमी हो जाना। चौथा काम है पशु का तनाव में होना। तनाव और ऑक्सीटोसिन एक ही बात है। तो ये सारी चीजें मिलकर जेल को रोकती हैं। आज से 20 साल पहले हर गांव में एक बल्दिया होता था। बल्दिया जानते हो? ग्वाला जानते हो? भैंस चराने वाला जानते हो? होता था नहीं होता था? हाथ उठा के बताओ। अब नहीं होते। क्यों? जमीनें कम हो गई इसलिए? ऐसा नहीं है। असली बात यह है कि पहले 6, 7, 8, 10 बालक होते थे, बच्चे
होते थे जो सबसे घर में कम समझ होता था, बेअकल होता था, उसके हाथ में डंडा दे दिया जाता था कि तू भैंसे चरा के लाएगा। अब जब 1-2 बालक होंगे तो उसे डॉक्टर इंजीनियर बनाओगे या उसे गोला बनाओगे? तो हुआ ये कि जब 20-25 साल भैंसे चुगने जाती थी, 20-25 साल पहले, तो भैंस एक्सरसाइज करती थी, भैंस हिलती थी, धुलती थी। अगर आपने खूंटा खेत में से अखोड़ा हो तो कैसे अखोड़ते हो बताओ? खूंटे को कैसे हिला हिला के अखोड़ते हो? दुनिया का कोई भी ताकतवर पहलवान भी उसको ऐसे नहीं अखोड़ सकता बगैर हिलाए। तो जब मां के पेट के अंदर बच्चा रहता है उससे जेल जुड़ी रहती है, और जब भैंस कूदती फिरती है तो जेल भी हिलती है, जेल की एक्सरसाइज होती है। भैंस जब ब्याती है तो 2 से 3-4 घंटे में जेल डाल देती थी। कब? जब भैंसें चरने जाती थी। आज जेल का टाइम बढ़ गया है क्योंकि भैंस को एक्सरसाइज नहीं हो रही है। अब क्या क्या करना है उस एक्सरसाइज को बढ़ाकर? मजा सजा नहीं आ रहा, तुम्हें आ नहीं रहा पूरा मजा। खाना वाना खा के नहीं आए हो चौधरी तेजेंद्र? तो तुम्हारे चेहरे चमक क्यों नहीं रहे? मेरे बोलने में कुछ कमी है? कमी हो तो बता दो। एक चौधरी ने अखबार पढ़ा और अखबार में यूं पढ़ा कि जिसके 5 बच्चे होंगे उसे 50,000 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी। अब चौधरी पे 4 बालक थे। चौधरी बहुत परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ कि यार 50,000 का नुकसान हो गया। अगर 4-5 बालक होते, बच्चे होते तो 50,000 रुपए हो जाते। अखबार लेके चौधरन के पास गया। चौधरन रोटी पका रही थी। चौधरन से ये कहा, ये चौधरन, अगर अखबार में खबर यूं आई है कि 5 बच्चों पे 50,000 की योजना है, अब हमारे बच्चे 4 हैं, अब हम क्या करें? बोले चौधरी इस उम्र में क्या मुझसे बच्चे पैदा हो जाएंगे? बेवकूफी की बात करते। बोले नहीं, मैं बच्चे पैदा करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं योजना बता रहा हूं। 5 बच्चों पे कितनी योजना है? 50,000 रुपए महीने की योजना है। बोले फिर क्या कर सकते हैं हम? बोले अगर तू मेरी बात को कहीं बताए नहीं, तू नाराज ना हो, तू कुछ ना करे, तो मेरे पास एक तरकीब है। चौधरी ने कहा यार 50,000 रुपए का सवाल है, इसकी तरकीब पूछ लेते हैं। बोले क्या तरकीब है? बोले जमानी में मेरे कई संबंध थे, धोखे से वहां एक बालक पैदा हो गया था, तू कहे तो उसे ले आऊं। चौधरी ने, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे वक्ता हैं, मुझे पता है कि शाम तक भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा इस वाले को का भी ध्यान रखें। सर मैं इसको खत्म करता हूँ। अभी और वक्ता है जो केवीके से आए हैं। ठीक है, मैं अभी खत्म करता हूँ इसको। इस चुटकुले के बाद मैं फिर खत्म करता हूँ। भाई ये इसको खत्म करने की इजाजत है? इसको इजाजत है खत्म करने की? कुछ मैं बोल दूं? सर इजाजत है, इसको खत्म कर दूं? रहने दे इसको। नहीं, मैं ना इस चुटकुले को खत्म कर दूं। अच्छा चुटकुला पर इस चुटकुले का सम्मान में ताली बजाते हैं यार एडवांस में। तो क्या हुआ? चौधरन से उसने कहा कि बचपन में कोई गलती का रिजल्ट वहां पर है, तू कह तो मैं उसे बच्चे को ले आऊं, गिनती 5 की हो जाएगी, 50,000 महीने का जुगाड़ हो जाएगा। चौधरन ने हिसाब लगा, पहले तो नाराज हुई, फिर कहा अच्छा ले आओ। चौधरी साहब नमस्कार। चौधरी साहब गए उस गांव में, ढूंढा ढाड़ा उस औरत का पता निकाला। चौधरन ने पहचान लिया, पुराना प्यार था उमड़ गया। चौधरन से कहा कि भाई ऐसा है, उस बच्चे को तू मुझे दे दे। बोले चौधरी 10 साल के बाद तुझे याद आई है? बोले याद आज भी नहीं आती, सवाल 50,000 का है। 4 घर में घूम रहे हैं, एक तेरे यहाँ है, तू इसे दे देगी तो गिनती 5 की हो जाएगी, 50,000 योजना में शामिल हो जाएगा। बेला फुसला के बच्चे को लिया है। जब बच्चे को लाए और बच्चे को लेके घर में घुसे तो चौधरन से कहा, ए चौधरन ये तो बता कि अपने 2 बच्चे कहाँ हैं? बोले चौधरी अखबार तो अकेले थोड़ी पढ़ता है, जिसने पढ़ा वो यहाँ से 2 ले गया, अगर तू 1 लाया तो 2 मेरे भी यहाँ से लेके चला गया, तू अकेली समझदार नहीं। देखिए वक्ता या ये लोग ज्ञान हासिल करने नहीं आए, ये थोड़ा सा ज्ञान 10% और 90% मनोरंजन हासिल करने आए। अगर इन्हें ज्ञान पिलाने लगूंगा तो ये छोड़ के चले जाएंगे। चूंकि जो भी दुनिया की जितनी भी मूवीज बनती हैं वो ज्ञान के साथ कॉमेडी, 3 घंटे की मूवी होती है, उसमें ज्ञान की बात 3 होती है, लेकिन सब कुछ कॉमेडी और डांस और दुनिया मार काट दुनिया की चीज होती है। जब तक फिल्म के अंदर ये सारी चीजों का समावेश नहीं होगा तब तक लेक्चर बन ही नहीं सकता। लेक्चर बनाने के लिए दम डालना पड़ता है। हमारी महफिल में लोग आते हैं और बगैर खाए पिए बगैर पानी के लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ चुटकुला मिलेगा ही मिलेगा। वो चुटकुले की ख्वाहिश वाले 90% लोग हैं। जो ज्ञानी लोग हैं वो तो खेत में ज्ञान तलाश कर रहे हैं। मैं जेल की दवा बताने के बाद
यहाँ से विदा लूंगा, फिर मुझे सर्जरी करनी है। बाकी बहुत सारे वक्ता केवीके के बैठे हुए हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, बिल्कुल सही बताया गया। तो जेल की दवा की सर मैं बता दूं, फिर चूंकि उसके बाद बुखार की दवा 5 बजे तक रहूंगा मैं। बुखार की दवा, थंदेले की दवा, बांझपन की दवा सब बताएंगे। लवारों की मृत्यु दर का एक मेरा लेक्चर है, यूट्यूब पे देख सकते हो। लवारा ही नहीं मरेगा। किसी ने जंगली पशु को लवारा मरा देखा? नहीं मरता। फिर आपका क्यों मरता है? क्योंकि वो ही मिसमैनेजमेंट आपसे मार देते हैं। वो राज खोल दिया जाएगा जिसकी वजह से आप लवारे को मारते हैं। और जब मेरी आवाज रुकती है तो पंडाल में सन्नाटा होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप मुझसे जुड़ चुके हैं, आप मेरी हर बात में हाँ मिला रहे हैं। अगर 500 लोग में पिन ड्रॉप साइलेंस है, इसका मतलब वक्ता जो बोल रहा है वो उनके मतलब की बात बोला है। और दुनिया की सबसे अच्छी बात अगर मैं बोलूं और तुम्हारे मतलब की ना हो तो किसी काम की नहीं है। अगर मैं खराब बात भी बोलता हूं और वो तुम्हारे मतलब की लगती है तो तुम्हें अच्छी लगती है। हम वो बातें लेके आते हैं जो आपके मतलब की है। तो जेल पे आ जाए चौधरी साहब। जेल, पिछली बार मैंने बताया था कि जेल ना डालने का कारण है लवारे को दूध ना पिलाना। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे आप दूध नहीं पिलाते। कब तक नहीं पिलाते? जब तक वो भैंस जेल नहीं डाले। इसीलिए वो जेल नहीं डालती। जेल का दूध से क्या संबंध है, कोई बता सकता है? आपने सुना है लेक्चर, आपने देखा है यूट्यूब, आप बिल्कुल बता सकते हैं। मैंने बताया ना, ये बड़ी बात बताई इन्होंने। क्या पहले बोल चुके हैं कि जेल का दूध से संबंध है। भगवान ने भैंस के लवारे को समझदार पैदा किया है, मकसद के साथ पैदा किया है। 2 बच्चे दुनिया में पैदा होते हैं, एक इंसान का बच्चा पैदा होता है, एक गाय भैंस का बच्चा पैदा होता है। समझदार कौन? इंसान का या जानवर का? बताइए, नहीं बता पाओगे। किसका बच्चा पैदा होता है? गाय भैंस का बच्चा ज्यादा समझदार पैदा होता है। क्यों? वो अपने आप खड़ा होना सीख जाता है, अपने आप अपनी माँ का दूध पी लेता है। लेकिन औरत के जो बच्चा पैदा होता है वो चल नहीं सकता, वो बैठ नहीं सकता, वो अपनी माँ का दूध भी नहीं पी सकता, भूखा मर जाएगा। तो समझदार कौन पैदा हुआ? औरत का बच्चा या भैंस का बच्चा? आखिर क्यों जरूरत हो गई समझदार बच्चा पैदा करने की? भैंस के बच्चे को भगवान ने कह दिया कि तू जाते ही दूध पी लेना। तू जब जाते ही दूध पिएगा, दूध पीने के बाद तेरी माँ का बाप एंड मेमोरी ग्लैंड हल्की हो जाएगी, ढीली हो जाएगी और तेरी माँ बैठ जाएगी। जब तेरी माँ बैठ जाएगी तो तेरी माँ जेल डाल देगी। जेल डालने की पहली शर्त है पशु का बैठना। लेकिन आपके दिमाग में ये लगा है कि इसको हम बैठने नहीं देंगे, इसको हम खिलाने नहीं देंगे। आपको दूध पिलाना है, बैठेगी। दूध पिलाने से दूसरा फायदा क्या होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। वो जब धप्पे धप्पे मारेगा, वो हार्मोन, वो दवा जो बच्चेदानी को हिलाती है वो तभी पैदा होती है जब बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है। तो बच्चेदानी हिलेगी और सारी की सारी जेल बाहर आ जाएगी। और इसके बावजूद भी अगर जेल नहीं डालती है, चूंकि मुझे शॉर्ट करना पड़ रहा है, इससे पहले कि कोई मुझे टोके, इससे पहले कोई मुझे हटाए, उससे पहले मैं इज्जत के साथ यहां से उतर जाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे बारे में कहावत यह है कि मंच पे ये आते हैं 10 मिनट के लिए, लेकिन 1 घंटा बोल के चले जाते हैं। बहुत सारे मिथ हैं। मैंने इस पे काम किया है कि जेल की समस्या को खत्म होना चाहिए। पावर सरसों का तेल गरम करिए, जब वो लाल हो जाए, गरम हो जाए, धुआं देने लगे, उसके बाद आधा लीटर कच्चा दूध डालिए। गाय हो तो गाय का दूध, भैंस हो तो भैंस का दूध उसमें डालिए और उसको पिला दीजिए। एक चौधरी ने कहा, डॉक्टर साहब मैंने तो ब्याने से पहले ही पिला दिया, उधर भैंस ब्याई उधर जेल डाल दी। इतने समझदार मत बनना कि ब्याने से पहले ही पिला दो। इसको 24 घंटे के बाद पिलाना है। हर 4-4 घंटे में आपको 2-2 लीटर दूध निकालना है। बार बार भैंस के लवारे को चौंकाना है, भैंस जेल डाल देगी। अब ये समझदार भैंस का बच्चा क्यों है साबित कर दूं मैं आपको। जब हमारे दांत निकलते हैं तो कौन से दांत निकलते, डाल निकलती है, कौन सी डाल निकलती है? अक्ल डाल। डाल और दांत का संबंध कहां से है? अक्ल से संबंध है। जब गाय और भैंस का बच्चा पैदा होता है तो दांतों के साथ पैदा होता है, अकलमंद पैदा होता है। और जब इंसान का बच्चा पैदा होता है, बेदांत पैदा होता है, बेअकल पैदा होता है, बेवकूफ पैदा होता है। जब ही अकल आती है, जब उसके दांत निकलते हैं, तभी बैठना शुरू करता है। मेरे लेक्चर से जब आप जुड़ेंगे आपको पता चलेगा कि मैं क्या किस लेवल की कहां बात बोल रहा हूं।
कब बैठना शुरू करता है बच्चा, कोई बता सकता है? 6 महीने में, जब उसके दांत निकलते हैं तब अपनी माँ को झूठा मार के दूध पीता है, माँ के एन को भी काट देता है, चूंकि तब उसके अंदर समझदारी आती है। अब हम बता रहे थे आपको कि हमें यहाँ से विदा लेनी है। जो हमें पूरा देखना चाहे यूट्यूब पे डॉक्टर उमर खान करके देख सकता है। हर एक लेक्चर, अफारे की दवा, एक बीमारी और पशुओं में हमने पिछले 20 साल की मेहनत के बाद खोजा है और उसको किया है। वो किताबों में थी, उसको हम फील्ड में लेके आए और बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। उस बीमारी का नाम है डीएच, उस बीमारी का नाम है डायफ्रेक्टिक हर्निया। हर तीसरी वीडियो में उसी पे डाल रहा हूं। उस बीमारी को कैसे पहचानोगे ये मैं बताऊंगा। उस बीमारी को पहचानने का लक्षण है पेट में अफारा, बाइलेटरल अफारा, दोनों तरफ अफारा, काला गोबर करेगा। पशु 9 महीने का, 8 महीने का ज्ञापन होगा। यह पहनने के बाद जब 3 दिन के अंदर किसी भी दवा से अफारा नहीं टूटे तो समझ लें कि ये बीमारी का नाम है डीएच, डायफ्रेक्टिक हर्निया। पिछले 2 साल में, 1.5 साल में 100 ऑपरेशन में डीएच के कर चुका हूं, फील्ड में कर चुका हूं। बेहद बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। मेरे गुरु डॉक्टर दिनकर बोबड़े महाराष्ट्र में, उन्होंने 1000 से ऊपर ऑपरेशन किए। उनके मार्गदर्शन में मैंने बहुत सारा काम डीएच के ऊपर किया है। और मैं चाहता हूं अगर किसी की भैंस को ये लक्षण है, उस लक्षण में पहला ऑपरेशन रूमेटोमी करना पड़ता है, पेट का ऑपरेशन किया जाता है और अगला ऑपरेशन उसका डीएच का उल्टी टांगे करके किया जाता है। और बहुत ही बढ़िया 90%, 95% रिजल्ट है। और तुरंत पशु चारा खाना शुरू कर देता है और पशु ठीक हो जाता है। अगर कोई बांझ पशु है तो बांझ इसलिए नहीं है कि आप उसको सीमन अच्छा डालो। बांझपन समस्या है मिसमैनेजमेंट। एक खूंटे पे 2 भैंसें हैं, एक हर साल ब्याती है और एक भैंस 2 साल में ब्याती है। ऐसा देखा? उस भैंस को 1 बरसू कहते हैं, एक भैंस को 2 बरसू कहते हैं। आज मैं समस्या को भी 5 मिनट के अंदर अगर मुझे परमिशन मिलेगी तो बांझपन की समस्या 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। तो ताली पाली तो बजा, तभी तो इंप्रेशन बढ़ेगा। ताली नहीं बजेगी। देखिए मुझे ये भी आशीर्वाद प्राप्त है जो मेरे लेक्चर में, चूंकि मैं बहुत मेहनत से पसीने में बोलता हूं, ताली नहीं बजाता है तो अगले जन्म में कहां कहां बजानी पड़ेगी पता है नहीं। तो इस जन्म में बजा लो, देख लो। और एक बात और मैं बता देता हूं कि हर काम इंसान और जानवर एक सा ही करता है। जानवर भी वही काम करता है और इंसान भी वही काम करता है, लेकिन सिर्फ एक ही काम जानवर नहीं करता है। वो ताली नहीं बजा सकता, वो हंस नहीं सकता। अगर कोई इंसान ताली नहीं बजा रहा है, हंस नहीं रहा, तो समझ लो वो क्या बनने की कोशिश कर रहा है। तो आपकी उपस्थिति में मोबाइल नंबर सर अगर कहेंगे तो दे दूंगा, वैसी मोबाइल नंबर मेरे सब बड़े हुए। आपके पास है मोबाइल नंबर? 94 हमारे बीच सीवीओ हाथरस पधार चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। सीवीओ हाथरस, साथ ही मैं जेडी साहब डॉक्टर एनपी सिंह साहब से भी अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर मंचासीन हो जाएं। सारे लोग, सम्मानित लोग अपनी जगह को अपने आप लेते रहें। कभी कभी भूल जाते हैं अपनी उसी जगह, बोले हमें पूछा नहीं। उन्हें याद दिलाओ कि मैं अभी हूँ, मेरी तरफ डॉक्टर तोमर आपका निशाना क्यों नहीं है? बोले मैं कहीं और देख रहा था। अपनी उपस्थिति, अपना नोटिस कराना, अपने आप को बताना, ये हर इंसान की काबिलियत ने कहा। डॉक्टर उमर खान आप बहुत तारीफ करते हो अपनी अपने आप। मैं तुम्हें क्या पता मैं क्या कर सकता हूँ? बोले नहीं पता। मैं तो फिर तुम्हें जब पता नहीं तो मेरी इज्जत क्या करोगे? अगर तुम अपनी तारीफ खुद ही नहीं कर सकते तो दूसरा क्यों करने लगा? क्या पता उमर खान क्या है? आज तो यूट्यूब के माध्यम से आपको पता चल गया कि उमर खान ये है। लेकिन वैसे जनरल क्या बताओ, हम कहते हैं कि हम गलघोटू का ऑपरेशन करते हैं, हम पेशाब बंद करते हैं, हम सरन करते हैं, हम डीएच करते हैं, हम सीजेरियन करते हैं, हम हर वो काम करने की कोशिश करते हैं जिससे पशु की जान बचे। इसमें कौन सी खराब बात है? हमारा उद्देश्य, हमारा मिशन ठीक है। हम चाहते हैं कि किसी भी पशुपालक का इलाज होना चाहिए, उसके द्वार पे होना चाहिए। और डॉक्टर साहब के क्षेत्र में मैं जाता हूँ, डॉक्टर तोमर सर का कितना नाम है। सर्जरी मुझसे कराते हैं और पूछते इनसे कि वो खान साहब आए करा लूं, जब तक सर परमिशन नहीं देते। तोमर सर सीवीओ साहब यहाँ के, चूंकि मैं मुजफ्फरनगर जाता हूँ तब तक वो सर्जरी कराते। कितना इम्पैक्ट है कि अगर ये कहा तोमर साहब ने तभी कराऊंगा। तो बहुत अच्छा लगता है। वो मैं बता रहा था बांझपन की समस्या। मोबाइल नंबर 94 127 40 175। आप चुटकुला सुनोगे, बांझपन सुनोगे, क्या सुनोगे? बाबू आपके ऊपर सुना देते हैं। ये बाबा के ऊपर ये वाला चुटकुला याद आ गया। ये बाबा बैठे, ये वाले काले वाले जो बाबा, ये वाले बाबा का नाम क्या है? बाबा का नाम क्या है?
बाबा आप इस चुटकुलों को संभाल के रखना। दीनदयाल जी आपके लिए ये 1 मिनट का चुटकुला है। एक बाबा जी जैसा एक आदमी अपनी घरवाली को लेकर ताऊ और ताई एक होटल में पहुंचे खाना खाने के लिए। तो पहले ताई ने खाना खाया तो ताऊ ने अपने हाथ से खिलाया। जब ताऊ ने खाया तो ताई को अपने हाथ से खिलाया। एक दूसरे को खाना अपने हाथ से खिला रहे थे। ये प्यार देख के तमाम होटल वाले परेशान थे कि 90-80 साल की उम्र में इतना प्यार, एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। जो लोग खाना खा रहे थे उन्होंने वेटर से कहा कि ताऊ और ताई का पेमेंट हम कर देंगे। ताऊ और ताई से ये पूछो कि इस उम्र में इतने प्यार का राज क्या है। वेटर जाता है, वेटर कहता है कि ताऊ आपके पेमेंट कर दिया गया है, बस एक ही सवाल का जवाब है, वो ये है कि इस उम्र में इतना प्यार क्यों दिखा रहे हो, क्या वजह है कि 80 साल की उम्र में इतना प्यार है। ताऊ ने कहा कि तुझे प्यार दिखाई दे रहा है, ये प्यार नहीं ये मजबूरी है। बोले क्या? बोले बत्ती सी एक है, इसने लगाई खा जल्दी खा, फिर इसकी मैंने बत्ती लगाई, दांतों की बत्ती एक थी, अगर दांत पूरे होते तो मैं प्यार ना दिखाता। एक समय में एक ही आदमी खाता तो ताऊ की बत्ती नहीं है ना, इसलिए ताऊ के ऊपर सुनाया। ताऊ का प्यार, सम्मान, ये सारी चीजें हम लेके आते हैं। हमारा एक चौधरी लोग के ऊपर मैं बहुत चुटकुले सुनाता हूँ। हमारा AK सिंह भाई बैठा हुआ है, कोई AK सिंह के पास गया, जो गोबर का बंद लगाया। डॉक्टर साहब बहुत पॉपुलर रहे ये डॉक्टर साहब, हमारे पास में डॉक्टर साहब की पोस्टिंग रही है। इतने कर्मठ लोग बहुत कम होते हैं। AK सिंह को हम टेलीफोन पर सुनते थे, PNT का दौर होता था 2003-2004 में। जब से हमारे मित्र हैं हमारे पास में पोस्टिंग रही है, तो AK सिंह से कहा चौधरी ने कि चौधरी मेरी भैंस को गोबर का बंद लग गया। तुम बहुत बड़े डॉक्टर हो AK सिंह, चौधरी हो, मेरी भैंस का बंद खोल दो। बोले बंद की दवा मेरे पास बहुत ही पेटेंट है, लेकिन खिलाने की शर्त है। बोले क्या? बोले इस दवा को नलकी में रखोगे, नलकी जानते हो, पाइप जानते हो, नलकी में रखोगे, बीच में एक मुंह भैंस के मुंह में दोगे, एक मुंह इधर से लगाओगे और फूंक मार दोगे। जैसी दवा भैंस के पेट में जाएगी पोक मार देगी भैंस। चौधरी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। चौधरी दवा लिया, AK सिंह साहब ने दवा दे दी, डॉक्टर साहब ने वो दवा ली और अगले दिन डॉक्टर साहब के पास पहुंचे। बोले डॉक्टर तूने तो कमाल ही कर दिया। बोले क्या हो गया? बोले जिस दवा रख के मैंने खिलाने की कोशिश की, मैं फूंक मारने था उससे पहले भैंस ने फूंक मार दी, मेरी बंद खुल गया। तो ये सारी चीजें हैं और बहुत वक्ता लोग बैठे हुए हैं, हम लोग बात करते रहेंगे। और बांझपन की समस्या पे मैं अगली बोल दूंगा दूसरी पारी में सर, दूसरी पारी में मैं इसलिए छोड़ के जा रहा हूं कि ताकि आप मुझे याद करते रहें, मेरे इंतजार में बैठे रहें। बोलो तो ऐसा बोलो जिनके बीच में बोल रहे हो वो तुमसे प्यार करने लगे। बोलो तो ऐसा बोलो जब वहां से आप जाने लगो तो आपके बारे में चर्चा करने लगे। बोलो तो ऐसा बोलो जब आप लौट के आने वाले हो तो आपका लोग इंतजार करने लगे। ये अगर बोलने की कला है तब तो ठीक है, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप मैं जब मन से विदा लूंगा तो आप मेरे इंतजार में बैठे रहेंगे कि एक बार शायद डॉक्टर साहब आएंगे, बांझपन को खत्म करेंगे, कान बहने को खत्म करेंगे, बुखार की दवा बताएंगे, थनैले की दवा बताएंगे और निश्चित तौर पर मैं बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।